स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री अर्जन देव जी और भाई तालोक की साखी सुनाएंगे। भाई तालोका 5वें सिख गुरु अर्जन देव के गुरसिख थे। वह नवाब गजनी की सेना में जनरल भी थे। एक बार नवाब ने भाई तालोका सहित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभा में सभी से कहा कि कल हम सभी केवल तलवारें लेकर, बंदूकें नहीं लेकर जंगल में शिकार अभियान पर जाएंगे। अगले दिन भाई तालोका नवाब के आदेश के अनुसार शिकार के लिए जंगल में गए। हालांकि वह किसी जानवर को मारना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ नवाब के आदेश का पालन कर रहे थे। हिरणों का झुंड भाई तालोका के सामने से गुजरा और उन्होंने झुंड की आखिरी मादा हिरण को मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। मादा हिरण अपने 2 अजन्मे बच्चों के साथ मर गई। सामने का दुखद दृश्य देखकर भाई तालोका बहुत दुखी हुए। उसका इरादा सिर्फ एक हिरण को मारने का था, 3 को नहीं। वह घर गया और लगभग शाम के समय उसने रहरास पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। मारी गई मादा हिरण और उसके अजन्मे बछड़ों के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और वह पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। सोने से ठीक पहले भाई साहिब जी ने कीर्तन सोहिला का पाठ किया और फिर से 3 मृत हिरणों का दुखद दृश्य उनकी आंखों के सामने लगातार घूम गया। अमृत वेले में वह उठा और उसके मन में फिर वही दृश्य घूमने लगा। उसने वाहेगुरु से अपने किए के लिए उसे माफ करने के लिए कहा और उसने अपनी लोहे की तलवार के स्थान पर लकड़ी की तलवार ले ली। किसी ने नवाब से शिकायत की कि आपके जनरल भाई तालोका के पास लकड़ी की तलवार है और यदि कोई लड़ाई हुई तो वह क्या करेंगे। नवाब को शिकायतकर्ता पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शिकायतकर्ता ने नवाब से उस सुबह परेड में सभी की तलवार की जांच करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने नवाब से आगे कहा कि यदि भाई तालोका लकड़ी की तलवार रखता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा नवाब शिकायतकर्ता को दंडित कर सकता है। नवाब परेड में गए और घोषणा की कि वह सभी की तलवारों का निरीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह प्रत्येक सैनिक के पास पहुंचे, उन्हें अपनी तलवार पेश करनी चाहिए। भाई तालोका को पता था कि किसी ने शिकायत की है, क्योंकि नवाब पहले कभी उनकी तलवारों का निरीक्षण करने नहीं आए थे। नवाब ने सैनिक और निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर अंततः जनरल तक का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। भाई तालोका ने तुरंत वाहेगुरु से अरदास करना शुरू कर दिया। जीवन का अटल सत्य है कि जब तुम्हें वाहेगुरु पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारी अरदास कैसे स्वीकार की जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वाहेगुरु जी के सच्चे मन और टूट गया विश्वास से की अरदास सच में पूरी होती है। परमपिता अपने भक्तों की अरदास पूर्ण करते हैं। सौभाग्य से भाई तालोका की अरदास स्वीकार कर ली गई। जब नवाब भाई तालोका के पास पहुंचे तो उन्होंने भाई साहब से अपनी तलवार दिखाने को कहा। भाई तालोका ने आवरण में से चमकती हुई लोहे की तलवार निकाली। परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को दंडित किया गया। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।